श्री हरि आस्तिकता की आधारशिलाएं। श्री कृष्ण को जीवन का लक्ष्य बनावें। हम अपने जीवन का विश्लेषण करके देखें। आज तक सुख पाने का सतत प्रयास जान में अनजाने में हमने किया है, पर क्या हम सुखी हो गए? आजीवन सुख के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहने पर भी, आजीवन सुख की चाह पोषित रखकर भी, आज वर्षों वर्षों तक सत्संग भजन करके भी हम सुखी नहीं हो सके। ऐसा क्यों? सच्चे हृदय से अगर हम पूछेंगे तो हमको यह स्पष्ट दिखेगा कि श्री कृष्ण अभी हमारे लिए लक्ष्य बने ही नहीं। हमारी कल्पना से प्रसूत जो सुख की वृत्ति है, श्री कृष्ण उसके साधन मात्र हैं, पर उनका एक चिन्मय विलास अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे अमूक स्वजनों को क्या चाहिए। उनके निर्णय में भी कभी भ्रम का समावेश हो ही नहीं सकता। जैसे हम अपने बच्चों के लिए निर्णय कर लेते हैं और तुरंत ही उसकी इच्छित वस्तु उसे देने का संकल्प हमारे मन में जगता है और व्यवस्था भी करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि हमारे मन में प्रभु के अनंत अपरिसीम निरावली प्यार का प्रतिबिंब ही आता है, जो बच्चों को प्यार देने के लिए उद्विग्न हो उठता है, प्यार का स्वरूप ही होता है। सर्वथा सर्वांश में जिसको प्यार करे, उसको सर्वथा सर्वांश में सुखी करने का प्रयास न करे, सुखी करता रहे। श्री कृष्ण स्वरूप में यह प्यार अनंत अपरिसीम मात्रा में अनंत सागर की तरह लहरा रहा है। उसी का प्रतिबिंब हमारे मन में जागृत होता है और हम अपने बच्चों को सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हैं, किंतु एक वस्तु की चाह पूरी होते ही बच्चा दूसरी वस्तु की चाह करने लगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वास्तव में जिस वस्तु की मांग उस बच्चे ने की थी, उसमें पूर्ण सुख की उपलब्धि उसे नहीं हुई। तुरंत ही उसके मन में, अज्ञात मन में नवीन सुख की अभिलाषा जगी। उसके अनुसार उसकी मांग फिर हुई, अर्थात एक नवीन सुख की अभिलाषा, उसकी मांग, उसकी पूर्ति और फिर नवीन सुख की अभिलाषा, उसकी मांग और पूर्ति, यही क्रम चलता रहा है। श्री कृष्ण के प्रति भी हमारा संबंध ठीक इसी प्रकार बना हुआ है। सुख की अभिलाषा, मांग, फिर उनके द्वारा उसकी पूर्ति। श्री कृष्ण लक्ष्य ही नहीं बन सके अभी तक तो। जय जय श्री राधे।